सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सारवणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सूर्य की छाया से उत्पन्न सारवणी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे मनंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सुरोचित मनंतर के चैतवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यमन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यमन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रुओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हारकर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के लिए बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा तो अहिंसक हिंस आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि ने उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मेरे हाथों से चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो गया है। न जाने क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार में व्यर्थ ही अवयव करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त दिखाई देता है। इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सुरथ से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया। मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा सज्जनों की परिस्थितियों को नहीं जानता। वे इस प्रकार समय आने पर स्थान सुखी या दुखी होंगे। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धनादि संपत्ति को छीन लिया, फिर भी उन्हीं के स्नेह में तेरा व्यर्थ ही चिंता करना है। जो वस्तु हाथ से चली गई हो, उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। वैसे बोला, अपने मेरे विषय में जो बातें कहीं वे समस्त बात सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त हो रहा है। जिस स्त्री ने मेरा साथ छोड़ दिया, उसका तरफ मेरा मन हो रहा है। मैं क्या करूं? इन सज्जनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताओ। मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बंधु आदि की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा स्नेह उससे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जा रहा है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है, ये भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए ऐसी स्थिति ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग,
सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, कोई दिन में नहीं देखता, कोई रात में नहीं देखता, सबकी चित्त अलग अलग होते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उसी में ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निंद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति, भूखे होने पर भी ममता बस अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रादि से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण भी करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण नहीं कर सकते? तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वह मोह के गड़े में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। जिससे संसार मोहित हो जाता है, यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े विज्ञानियों के चित्त को भी जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। यह देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी उत्पन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं। जिसे मुक्ति मिलती है वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई? उसका क्या अर्थ है, क्या स्वभाव है, उसका क्या रूप है, ये सभी हमें बताने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है, और उस कथा को तुम मुझसे सुनो। भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल को योग निंद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकेटम नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देख और भगवान विष्णु को सोया देखकर ब्रह्मा जी योग निंद्रा की प्रसन्नता एकाग्र मन से स्तुति करने लगे। जैसे भगवान विष्णु के नेत्रों से योग निंद्रा हटा लें, वह योग माया विश्वेश्वरी जगन्माता स्थित संसार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निंद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति वाली ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम सदा पितृगुणों का पोषण करने वाली हो, तुम ही षटकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो। आप ही महाविद्या महामाया महामेधा मास्मति और महामोमाया महादेवी माश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली हो। विष्णु के ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशिक्षित हो। मधु और केटव के नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख नाक भुजा हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर वह अव्यक्त मुख नाक भुजा से निकलकर अव्यस्त होकर योग निंद्रा भगवान को के शरीर से बाहर निकल गई। इसे भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और केटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी के खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थीं, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहों युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्पन्न दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वरदान चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो।
मेधा ऋषि ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए हुए उनसे तथास्तु कहा। फिर दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी ही श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु की यह माया बड़ी शक्तिशाली है। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से इस माया की स्तुति की, उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने भगवान की निंदा भंग की और भगवान ने मधुकेटव का वध किया। इसी प्रकार से वह मोह माया सभी को अपने माया पास में बांध कर रखती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं उनकी ऊपर मोह माया का प्रभाव नहीं होता। प्रथम अध्याय संपूर्णम। जय माता दी।